तेलंगाना हज कमेटी के सदरनशीन मोहम्मद सलीम की जानिब से नामपल्ली पर वाक़े रेड रोज़ फंक्शन हॉल में आज़मीन हज के लिए तरबियती कैंप का इनेकाद अमल में आया। इस हज कैंप की सदारत मोहम्मद सलीम ने की। इस इजलास में वज़ीर अक़लियती बहबूद के ईश्वर, रुकनी असम्बली मजलिस मेराज हुसैन और दूसरों ने शिरकत की। इस हज कैंप के मौके पर उलमाए दीन और मुफ्तियान कराम ने मनासिक हज, आदाब, ज़ियारत मदीना मुनव्वरा पर तफसीली रोशनी डाली। इस कैंप में आज़मीन हज की कसी तादाद ने शिरकत की। इस कैंप का इनेकाद सदरनशीन हज कमेटी मोहम्मद सलीम ने अपने ज़ाती अखराजात से मुनाक़द किया था। इस मौके पर मोहम्मद सलीम ने बात करते हुए कहा कि तेलंगाना हज कमेटी की जानिब से आज़मीन के लिए बेहतर इंतजाम किए जा रहे हैं। आज़मीन हज के लिए हज हाउस में एक कंट्रोल रूम भी कायम किया जाएगा। मोहम्मद सलीम ने मीडिया से बात करते हुए मज़ीद तफसीलात बताई। अच्छे पैमाने पे जो है हम लोग मौलाना लोग समझाए हैं हाजियों को, जो तरबती कायम बोलते हैं पूरे डिटेल में समझाए हैं, क्योंकि हम लोग उतना नहीं बता सकते। मुफ्ती साहिबान पूरी तरीके से वहाँ के अरकान क्या होते हैं, हज को कैसा जाना है, कैसा आना है, पूरे बताए हैं। मगर हमारे हज कमेटी के तरफ से, गवर्नमेंट के तरफ से, केसीआर साहब के तरफ से, मिनिस्टर साहब, हम लोग सब मिल के, हमारे जाफ़र भाई, हम लोग सब मिल के एक टीम वर्क करके हम लोग एक हाजियों को यहाँ से हैप्पी जाना बोल के हम लोग हैप्पी भी यहाँ से हैप्पी जाना है और हैप्पी आना है, खुश खुर्रम आना है। और उसके लिए हम लोग एक कंट्रोल रूम भी कायम करे हैं। 18 तारीख से यहाँ पर एक कंट्रोल रूम कायम करेंगे हम। हाजी लोग जो है कुछ भी पूछना है तो कंट्रोल रूम से इतला दे सकते हैं। 18 तारीख से लेके जाके आने तक, हज होके फिर वापस हज से आने तक यहाँ पर कंट्रोल रूम